हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे सभी दर्शकों का स्वागत है। 31 अगस्त 2021 में भारत सरकार ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 की फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी नंबर्स को डिक्लेयर किए, जो कि तकरीबन 20% के बराबर है। ये 20% की ग्रोथ रेट क्या कहती है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, आज इसी पे हम एक डिस्कशन करने वाले हैं और इसी को समझेंगे कि जीडीपी की कैलकुलेशन में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको लिया जाता है इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी दैट व्हाट आर द डिस्कशंस व्हिच वी हैव टू टेक अप इन the latest survey which has been revealed by the Ministry of Statistics and Program Implementation। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जीडीपी की डिफिनेशंस पे कि जीडीपी की डिफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे जीडीपी की डिफिनेशन क्या कह रही है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी एक देश के अंदर कितने फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उसी का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वो जीडीपी होता है। अब यहाँ पे एक बार तो कैलकुलेशन हम हर 3 महीने पे कर लेते हैं, यानी जिसको मैं बार बार क्वार्टर बोल रहा हूँ, यानी अप्रैल से लेके जून फर्स्ट क्वार्टर रहता है, इसी तरीके से जुलाई से लेके सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर से लेके दिसंबर थर्ड क्वार्टर और जनवरी से लेके मार्च लास्ट क्वार्टर रहता है। उसके बाद एक कैलकुलेशन होता है जो कि हर ईयर के एंड पे होता है, यानी ईयरली बेसिस पे जो हम कैलकुलेशन किया करते हैं। और एक जो परफेक्ट पिक्चर होती है वो 2-3 साल के बाद आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो 2-3 साल पहले क्या एक्चुअली जीडीपी नंबर्स क्या थे। उसके बाद जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो इस कंसेप्ट को सिमोन कुज़नेट्स ने दिया था 1934 में, ये यूएस कांग्रेस में इसने इसको प्रेजेंट किया था। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इस नंबर्स को डिक्लेयर करता है, जो कि मॉस्पी के अंडर में आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। फर्स्ट स्लाइड जब मैं चला रहा था तो उस फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक पिक्चर लगाया था, वो एक्चुअली राव इंदरजीत सिंह की वो फोटो थी, जो कि मॉस्पी के फिलहाल मिनिस्टर चल रहे हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी इनके अंडर में है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कब आई है, उसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑन, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर दिया है जिसको याद रखना है, वो 15 अक्टूबर 1999 को ये मिनिस्ट्री का एग्जिस्टेंस हुआ। इसमें 2 डिपार्टमेंट को मर्ज किया गया था, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को मर्ज किया गया और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को मर्ज किया गया था। और जब हम स्टैटिस्टिक्स विंग की बात करते हैं तो इसको हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहते हैं, जिसके अंडर में एक तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आता है और दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस आता है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये मॉस्पी जो हमारी मिनिस्ट्री है ये एक्चुअली कब आई है। तो याद रखिएगा कि ये 1999 में इस मिनिस्ट्री का डेवलपमेंट या फिर एग्जिस्टेंस इसका हुआ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी की बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जीडीपी का जो कंसेप्ट होता है ये आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से डिमांड साइड कंसेप्ट होता है, डिमांड साइड कंसेप्ट है। और जीवीए का जो कंसेप्ट होता है वो आप ये समझ लीजिए कि सप्लाई साइड कंसेप्ट होता है। यानी जो जीवीए का कंसेप्ट है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जीडीपी का जो कंसेप्ट है ये एक तरीके से हम समझ लीजिए कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, जीवीए की बात कर रहे हैं, यानी कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे कुछ पार्टीज़ का नाम दिया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक होटल इंडस्ट्री की बात कर लें, दूसरी हम बात कर लें हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, तीसरी हम बात कर लें कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, और चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। इसके अलावा भी और सेक्टर होते हैं, उसकी तरफ भी मैं आऊँगा, उसको भी समझाऊँगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके अलावा भी कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। तो इसीलिए मैं उसको जीवीए का कंसेप्ट कर रहा हूँ, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितना वैल्यू एडिशन इकोनॉमी के अंदर कर रही है। ओके, सो यहाँ पे अगर करंट डेटा की बात करें, यहाँ पे जो जीवीए की बात हो रही है ये अप्रैल से जून 2021-22 की लेटेस्ट बात हो रही है।
और हमने यहाँ पे बेस ईयर प्राइस लिया है। बेस ईयर प्राइस का मतलब ये कैलकुलेशन कैसे होता है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है और 10 प्राइस है, तो दैट विल बी इक्वल टू 100, ये 100 निकल के आ जाता है। लेकिन ये जो प्राइस है ये इस साल का प्राइस नहीं रहता है, करंट ईयर का प्राइस नहीं है, बल्कि ये बेस ईयर का प्राइस है। ये बेस ईयर एक स्टैंडर्ड ईयर होता है जिसमें ये माना जाता है कि इस ईयर में जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ है वो सबसे कम हुआ है। इससे पहले भारत सरकार जो बेस ईयर लेता था वो 2004-2005 लिया करता था, लेकिन अब उसको चेंज करके 11-12 कर लिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इस जो डेटा है इसको मॉस्पी से ही लिया है। अगर यहाँ पे देखें तो 3 सालों का कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग की बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो इस बार 4,86,292 के बराबर है। और ये जो डेटा है ये क्या है, अप्रैल से जून की बात कर रहा है। ये भी कब का है, अप्रैल से जून का। ये भी कब का है, अप्रैल से जून का, यानी 3 सालों का कंपैरिजन किया है। तो उसके बाद अगर हम देखें माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, फाइनेंशियल, ये तमाम चीज़ों की बात हो रहा है। उसके हिसाब से आप देखिए डेटा दिया है। अगर आप एक कंपैरिजन भी करिए तो आपको पता चलेगा कि 2019-20 में हालात ठीक थे, लेकिन उसके मुकाबले जब लॉकडाउन लगा यहाँ 4,49,000 से गिर के ये 4,65,000। एग्रीकल्चर में तो प्रोग्रेस देखा गया था और इस बार भी प्रोग्रेस देखा गया, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें कहीं ना कहीं हमने ग्रोथ देखी। लेकिन माइनिंग क्वेरिंग में देखिए अगर आप तो फॉल किया है, लेकिन इस साल कुछ बेहतर हो गया। इसके बाद इस साल भी फॉल किया था, इस साल कुछ बेहतर हो गया। यानी ओवर द टाइम जो है, ओवर द टाइम अगर हम देखें तो ओवर द टाइम प्रोग्रेस देखने को मिल रही। देखिए 71,082 हो गया, 1,31,000 था, 2,21,000, यानी लगातार प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे ग्रोथ देखी जाए तो ग्रोथ जो निकल के आ रही है वो तकरीबन 18.8% के बराबर है, जो कि लास्ट ईयर -22.4% के बराबर था GVA। अब इसमें निकाला कैसे इन्होंने है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 4,86,000, इसको हम एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लें, -4,65,000 अपॉन 4,65,000 इंटू 100 कर देंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आ गई 4.5%। इसी तरीके से इनका और इनका आपस में कंपैरिजन है, फिर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है, ऐसे ही कंपैरिजन करके सारी वैल्यूज़ को किया है। ठीक है, तो उसके बाद ये फाइनल फिगर क्या बता रहे हैं, 18.8% की फाइनल फिगर ये बताई जा रही है। किसमें है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कि मैन्युफैक्चरर, जो कि हमारे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम अगला जो बात करेंगे वो GDP के बात करें कि GDP में कौन कौन लोग हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम GDP पे अब आ गए और GDP पे डिस्कशन करेंगे कि GDP पे कौन कौन लोग जो हैं। तो सबसे पहले तो एक कॉमन पब्लिक होती है, मेरे और आप जैसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, थर्ड पे हमारा बिजनेस हाउसेज आ जाते हैं, ठीक है, बिजनेसेस आ जाते हैं, और फोर्थ पे हमारा ये नेट एक्सपोर्ट है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। अब इन चारों कैटेगरीज़ की बात करें तो चारों कैटेगरीज़ में अलग अलग तरीके से रोल होता है। हमारे जो कॉमन पब्लिक होती है तकरीबन वो 56% कंट्रीब्यूट करती है, हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 9% के करीब कंट्रीब्यूट करती है, बिज़नेस तकरीबन 32% के करीब करता है, और जो रिमेनिंग होता है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। देखिए यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था वो यही बात है कि जो GDP कंसिस्ट ऑफ, या फिर ये कहा जाए कि ये 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ, 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ होते हैं। 4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी हमारा कंज्यूमर जो होता है वो तकरीबन इकॉनमी में जो 100 रुपये बनता है उसमें से 55 से 56% कंट्रीब्यूशन उसका रहता है, वो जो अपनी तरफ से सामान ख़रीदता है बाज़ार में जाके। बिज़नेस इन्वेस्ट करता है तकरीबन 32%, ये इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट तकरीबन 11% करती है, और नेट एक्सपोर्ट 1 से 2% के करीब करते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो कि बाज़ार में जाते हैं, और जो अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने शो किया था कि यानी एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन में जो सामान बनाया जाता है तो ये पार्टियां एक्चुअली उन सामान को कंज्यूम करती है, ख़रीदती है। यानी वो सप्लायर थे और ये लोग क्या हैं, कंज्यूमर के तौर पे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं। अब इसके डेटा को भी हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से फ्लक्चुएशन आया है। ओके, सो लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं और GDP की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्वार्टर फर्स्ट का जो GDP है
वो क्वार्टर फर्स्ट का जो जीडीपी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले लेवल पे कौन आता है? कंज्यूमर आता है, फिर कौन आता है? फिर गवर्नमेंट आती है, फिर हमारा बिजनेस आता है, और फिर यहाँ पे एनएक्स है। एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे पहले अगर कंज्यूमर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो प्रोग्रेस थी वो 14,94,000 थी। इस बार थोड़ा कंजप्शन बढ़ गया है। तो जब इसका कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं तो हम ये रिपोर्ट पा रहे हैं, इसका कंपैरिजन जब इससे कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट पा रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कुछ पिक्चर ऐसे ही दिख रही है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में सरकार ने अपने कंजप्शन को थोड़ा सा घटा दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बिज़नेस हाउसेस की, तो बिज़नेस हाउसेस ने अपना कंजप्शन काफ़ी बढ़ाया है, और आखिरी में जो ये नेट एक्सपोर्ट की फिगर कुछ ऐसी दिख रही है। तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि जो जीवीए का कंसेप्ट है वो सप्लाई साइड कंसेप्ट है, और जीडीपी का जो कंसेप्ट है डिमांड साइड कंसेप्ट है। तो इधर की तरफ जो सब बात हो रही है सब के सब कंज्यूमर हैं, उधर के सब सप्लायर थे। तो जो इस बार की जो जीडीपी निकल के आई वो 20.1% निकल के आई इस क्वार्टर की। लास्ट क्वार्टर की क्या थी? -24.4% थी। तो -24 और +20 अगर आप करोगे तब भी इकॉनमी इस वक्त एक्चुअली माइनस की ही फिगर में है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी लेवल पे अभी और ज़्यादा हमें एक सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए, जो लगातार ग्रोथ ऊपर की तरफ भागती रहे, तभी ये पॉसिबल है कि हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। आखिरी चीज़ इसमें ये बोलूँ कि जीडीपी दुनिया का इस वक्त सबसे फेमस और अकेला कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम इकॉनमी को मेजर करते हैं, और अगर जीडीपी ऊपर जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इकॉनमी बेहतर परफॉर्म कर रही है, अर्थव्यवस्था अच्छी परफॉर्म कर रही है, और उसमें जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिल रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस Q1 जीडीपी नंबर्स ऑफ 2021 फाइनेंशियल ईयर। आगे हम इस पे और डिस्कशन करते रहेंगे, और भी इस तरीके के लेक्चर्स और वीडियो बनाते रहेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।